નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ના પાઠ 14 ના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન વિશેની ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। युग और में कविता के रचनाकार का नाम नरेंद्र शर्मा है। बीजो, गगन और धरती से क्या हो रहा है? गगन और धरती के गगन से आग के गोले बरस रहे और धरती से ज्वालाएं उठ रही हैं। त्रीजो, सात समंदर में क्या हो रहा है? सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। चौथो, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। जवाब आवशे कविता और जमाना। विडियो ने आगळ वधारता पहला अपनी एप्लिकेशन ની માહિતી લઈ લઈએ। પ્લે સ્ટોર માં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપતા પેજ ખુલશે। તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના દરેક પેપરો જોવા મળશે। આ પેજ ખોલતા દરેક ધોરણો જોવા મળશે। તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરવાથી તમારા વિષય જોઈ શકો છો। કોઈપણ વિષય પર ક્લિક કરવાથી તેના પાઠ જોવા મળશે। કોઈપણ પાઠ પર ક્લિક કરવાથી પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વ-અધ્યયન પોથી સોલ્યુશન, અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે। વિડિયોને આગળ વધારતા प्रश्न 2, संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहलो, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? जवाब आवशे बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करने का, यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। बीजो, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है और पृथ्वी को देख के समुद्र में डूब रही है। त्रीजो, मानवता की क्या स्थिति हुई है? मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विश्वास में लगा रहा है। प्रश्न 3, सविस्तार से उत्तर दीजिए। पहलो, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? जवाब आवशे कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों के देखकर बहु दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। इससे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। बीजो, युग और में कविता का संदेश लिखिए। युग और में कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न 4, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दीजिए। पहलो, मानव को ईश्वर बनाया था। निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए, निशाने तुम मुझ में छूटे तो क्या? जवाब आवशे प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो रहा है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा।
ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने में लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। बीजू, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सबकी सपनी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। जवाब आवश्यक प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा के युग और में कविता से ली गई है। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों से उजला है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान हो, मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। प्रश्न 5 विरोधी शब्द लिखिए। पहलू हस्ती, तो जवाब आवशे बी नास्ती। बीजू अंगार, तो जवाब आवशे सी ओला। त्रीजू समुंदर, तो जवाब आवशे पोखर। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो अनगिनत, जवाब आवशे असंख्य। वाक्य बनशे आज अनगिनत मनुष्य बेकार है। बीजू गगन, जवाब आवशे आकाश। वाक्य बनशे गगन में बादल छाए हुए हैं। त्रीजू दुनिया, तो संसार। वाक्य बनशे दुनिया बहुत बड़ी है। चौथू निखिल, तो जवाब आवशे संपूर्ण। निखिल विश्व में कई अजायबियां है। पांचमो तहस नहस, जवाब आवशे बर्बाद। वाक्य बनशे दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। छठू आपा, तो अभिमान। सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 7 ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं जब मौत सबको निकल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्याएं हो रही हो। थैंक यू।